बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज मैं जो स्पेशल गर्मियों की रेसिपी बना रही हूँ व्यूअर्स, उसके लिए मैंने ये पुदीने की 4 गड्डी ले ली है, ठीक है। और उसको अच्छी तरह साफ़ किए हैं, उसको एक एक पत्ता कर दिए मैंने, ठीक है। और उससे अच्छी तरह मैंने धोए हैं, ठीक है व्यूअर्स। और फिर उसको मैंने इसको एक एक पत्ता करके, और इसके बीच में ये वाली जो डंडी होती है ना, ये ज़रूर निकाला करें, इसलिए कि ये कड़वी होती है, ठीक है। ये जो नाजुक नाजुक है ना थोड़ी थोड़ी, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो मोटी मोटी डंडियाँ हैं ना, ये आपने सारे निकालनी है, जैसे मैंने निकाल दी हैं, अच्छी तरह धोए हैं, ठीक है व्यूअर्स। और इसको अभी मैं करूँगी सेट पे, और इस पे जाएगा ये 1 किलो ये नींबू है, 4 गड्डी जो है ये पुदीने की है, और 1 किलो मैंने नींबू की है। ये काला नमक इतना हस्बे जायका मैंने कर दिया, ठीक है व्यूअर्स। अब मैंने क्या करना है, ये एक चॉपर लेना है। इस चॉपर में मैंने ये सारी इसकी पत्तियां जो है जितनी जितनी आती है ना, उतनी उतनी मैं इसमें शामिल कर दूंगी, ठीक है व्यूअर्स। ये देखें, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, और थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा मैंने पानी डालना है, 2 मरतबा इंशाल्लाह ये हो जाएगी ग्राइंड। और इसकी अच्छी तरह पेस्ट बनाना है। और अभी मैंने एक बॉल ले ली है, इस बॉल में मैं इसकी ये जो रस है ना पुदीने की, ये सारा निकल जाएगा। और इसके जितने भी इसके जो छोटे छोटे ज़रे हैं ना, और इसको भी अच्छी तरह इसको निचोड़ लेंगे चम्मच के मदद से, ताकि ये उसमें ना जाए। इसलिए कि इसका जब हम लोग रेसिपी बनाते हैं ना, तो फिर जब ये मुंह में अच्छा लगता है आते हैं, तो फिर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, ठीक है व्यूअर्स। अगर अच्छा लगता है आप लोगों को तो आप बिल्कुल इसको ना निकालें, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं इसको सारा इसको छान लूँगी, ठीक है ऐसे। अब ये देखो, इसका ये जो बुरादा रह गया है ना, ये मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है व्यूअर्स। ये निकाल दिए सारा। अगर ये आप रखेंगे तो चटनी में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन चटनी में भी इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि इससे सारा रस जो है वो निकल गए हैं, ठीक है। इसी तरह सारा इसको मैं छान लूँगी। मेरे पास जितना भी पुदीना है ना, इस हिसाब से मैं सारा इसको वो करके इसकी सारा जो रस है मैं निकाल दूँगी। और इसको जो है ना मैंने ज़ाया करना है इसके बुरादे को, और इसको अच्छी तरह छानना है ऐसे। इसी तरीके से आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से पुदीने के रस निकालना है। और ये अभी ये जो मौसम है ना, इस मौसम में पुदीना बहुत ज़बरदस्त है। गर्मियों में तो फिर जल जाता है ना, आप इसी तरह इसको सेव कर सकते हो, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और हाँ, मुझे टिकटॉक पे जो कमेंट्स आते हैं उस पर बताते हैं कि आपके चैनल का क्या नाम है, ठीक है। मैं हर वीडियो में बनाती हूँ, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। और मेरे चैनल का नाम जो है ना, किचन विद केजे, और एक वो भी मेरा चैनल है कुरैशट फूड एंड क्लॉथ, आप उस पर भी जाया करो। उस पर भी मैं अच्छी अच्छी रेसिपियाँ देती हूँ व्यूअर्स आप लोगों के लिए। तो मैं हर उसमें वीडियो में बताती हूँ कि मेरे चैनल का ये नाम है, और ज़रूर उस पर जाएँ, अच्छी अच्छी आसान सी रेसिपी देखा करें। इसलिए कि मैं मुश्किल रेसिपी बिल्कुल नहीं डालती हूँ, ज़्यादा खर्चे वाली बिल्कुल नहीं डालती हूँ। अभी ये जो है ये इतनी फ़ायदे वाली चीज़ है, लेकिन इसमें खर्चा बिल्कुल नहीं है। आप जाएँ बाज़ार में, मार्केट में, आप ले आएँ 30-40 रुपए का, और इससे इतनी आप अच्छी रेसिपी बना सकती हो। अभी मैंने इसमें डालने ये काला नमक, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी, बस ये भी ग्राइंड कर दूँगी, ठीक है। और इसका भी मैंने रस निकालना है व्यूअर। पूरी रेसिपी देखा करो, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बस इतना सही काम था इसका। इसको सेट पे कर लेंगे, और इसको भी उसी तरीके से छान लेंगे जिस तरीके से मैंने ये छाना था, ठीक है। बस उसमें नमक नहीं डाला था, इसमें मैंने नमक डाला है, और जी उसी के साथ मिक्स हो जाएगा। अब मेरे पास व्यूअर जितना भी रस है ना, ये रस जो है ना, इसमें मैंने सारे इसकी जितने भी मेरे पास नींबू हैं इसके रस निकालने हैं। पहले अच्छी तरह आपने धोना है, और धो के इसके ऊपर गर्द गुबार होते हैं, ठीक है। और इसके बीज होते हैं ना, इसके बीज तो हमें ज़रूरत नहीं होते हैं ना व्यूअर्स। और ये जो नींबू के छिलके हैं ना, इससे इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनती हैं। ये आप ना उसमें भी डाल सकते हो, चावलों में भी डाल सकते हो,
और इसके अलावा इसके आप इतने ज़बरदस्त जैम बना सकते हो। ठीक है, मैंने अपनी वीडियो में अपलोड किए हैं, चैनल में अपलोड किए हैं। आप मेरे चैनल की विज़िट करें, जाके देखें कि इसके इतनी ज़बरदस्त रेसिपियाँ बनती हैं और इसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करने। ठीक है व्यूअर, इसी तरह मैं सारी ये जो इसका रस है ना, और आजकल तो माशाल्लाह नींबू में रस इतने ज़बरदस्त हैं। रमज़ान का महीना है, सबके लिए दुआ किया करो, नमाज़ पढ़ा करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह की इतने अच्छे अच्छे ये हमारे लिए तोहफ़े भेजते हैं। ठीक है, रहमतें बरकतें। और रमज़ान का महीना जो है ना, ये बहुत बरकतों वाले हैं, दुआओं वाले हैं। अपने लिए भी दुआ करो, सबके लिए दुआ करो, इसलिए कि दुआएं जो होती है ना, वो हमसे पहले ही पहुंचते हैं। ठीक है, तो दवाओं में बहुत असरात होते हैं। दुआ ज़रूर किया करो सबके लिए, मेरे लिए भी क्या करो व्यूअर्स। और इस रमज़ान में मेरा भांजा 1-2 दिन पहले फ़ौत हुए, और सब मेरे जितने भी यूट्यूब के फैमिली हैं, सब उसके मग़फ़िरत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस में जगह दें। परवरदिगार हमें अच्छे अच्छे कामों की हिम्मत दें, और अल्लाह ताला हमसे राज़ी रहें और हमें रिज़्क़ हलाल दे दें। ये अभी सारे रस जो है ना, मैं सारे ये निकाल दूँगी इनसे। ठीक है व्यूअर, देखिए व्यूअर, सारे मैंने ये नींबू के रस निकाल दिए, इसके छिलके रह गए हैं। ठीक है, और इसको मैं इधर साइड पे कर लूँगी। इसके भी अभी मैं क्या करूँगी, इसको मिक्स करना है। मिक्स करके ये जो मोटे मोटे इसकी झाग है ना, ये इसको भी मैं उतार दूँगी। ठीक है, ताकि ये बिल्कुल साफ़ रहें और इसको मैं सेव कर लूँ। और मुझे जितनी जितनी ज़रूरत है ना, फिर ये मैं अभी तो रमज़ान के काफ़ी दिन पड़े हुए हैं, मुझे ये जो है ना, ये बहुत सख्त ज़रूरत होते हैं। ठीक है, और ये मैदे के लिए इतना ज़बरदस्त है। अगर किसी के भी मैदे में तकलीफ़ हो, जलन हो, अक्सर जो हम लोग ना रमज़ान में रोज़ा खोल देते हैं, बस रोटी खा के नमाज़ पढ़ते हैं तो फ़ौरन लेट जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये ना कि ये अगर आप एक गिलास भी पिएंगे ना, थोड़ी सी पिएंगे ना, तो आपको इतने मैदे में ठंडक मिलेगा और आप इंशाल्लाह बहुत खुश रहेंगे और मुझे दुआएं भी देंगे। ये अभी निकल गए। अभी मैंने क्या कैसे सेव करने, वीवर साथ रहें। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डालूँगी ऐसे, और इसको ऊपर फ्रीज़र वाले खाने में रखूँगी। ठीक है वीवर, और ये अगर इसमें नहीं ये होगा ना, तो फिर एक मरतबा ये जब मैं सेव कर लूँ दोबारा, फिर इसको नीचे फ्रिज वाले खाने में रख दूँगी, और फिर उसके बाद ये फिर इंशाल्लाह डालूँगी। जब भी मैंने रेसिपी बनानी हो, बस एक एक टूस निकाल के तो उसमें अपने शरबत में डालेंगे। ठीक है वीवर, मेरी इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी होती हैं, आप देखा करें ज़रूर। टिकटॉक पे ना तवज्जो दे दिया करें इतने ज़्यादा, और आप आएँ मेरे चैनल पे ज़रूर आएँ और मेरे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, दुआओं में हमें याद करें, हम आपके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला इस रमज़ान के महीने के सदके या अल्लाह सबको रिज़्क़ हलाल दे दें और सबको कामयाबी दे दें, बच्चों के अच्छे अच्छे नसीब करें और मौला हुसैन के ज़वार बनाएं। और आप भी मेरे लिए ज़रूर दुआ किया करें व्यूअर। इसी तरह ये सारे जो है ना टूल्स में भर लूँगी। ठीक है, इसको रखूँगी फ्रीज़ में। ये जब फ्रीज़ हो जाए ना अच्छी तरह, फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी। ये देखिए, इसी तरह। ठीक है, अभी इसको मैंने फ्रीज़ किया था और इसको ये देखिए, और ये सारे फ्रीज़ हुए हैं। ठीक है, और ये जितनी जितनी मुझे ज़रूरत होती है ना, उतने उतने मैं निकाल दूँगी। ठीक है, ये इसमें सख्त हुए हैं। ऐसे इसकी सारी पीस जो है ना, वो मैं निकाल दूँगी। और ये इतनी मज़े के पूरी गर्मियों में आपके लिए ये आप सेव कर लें। पुदीना और नींबू, अभी नींबू सस्ती हैं तो आप इससे फ़ायदा लें और इसको आप सेव कर लें। क्या व्यूअर, और अभी मैं हाथ अपना साफ कर लूँगी।
पहले मैंने इसमें सेव की और इसके आज मैं इसको शरबत भी बना के दिखाऊंगी कि इसका शरबत जो है ना इतना मज़ेदार होगा। अगर आपने कभी लस्सी, मीठी लस्सी बनानी हो ना, तो उसमें आप ये डाल देना पुदीने वाली लस्सी, इतने मज़े की बनती हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये मैंने की। ये देखिए, अभी इसको पैक कर लेंगे और इसको रख लेंगे। ठीक है, जब मुझे ज़रूरत हो तो उसकी एक एक निकाल के तो फिर ये इस्तेमाल करेंगे। ज़रूर बनाएं। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और ये मज़ेदार सी रेसिपी रोज़ाना की ज़रूर देखें। ठीक है व्यूअर्स, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ।